हमारी सरकार के कार्यकाल में 14,19,000 नई महिलाओं को जोड़ा गया। योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि को 500 से बढ़ा के 1,000 किया गया प्रतिमाह। यह सरकार की महिलाओं के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य 2 तरह की हमने योजनाएं चलाई। कोविड में जिनके माता पिता दोनों चले गए या एक चला गया, उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह, और जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी हम 2,500 प्रतिमाह दे रहे हैं लगातार। इसके अलावा उनकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, उन्हें प्रशिक्षित विशेषज्ञों के माध्यम से ट्रॉमा काउंसलिंग आदि सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 या से ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत 1,060 बच्चों को हमने लैपटॉप भी वितरित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विभाग द्वारा लैंगिक तथा घरेलू हिंसा या अन्य मुद्दों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण तथा समर्थन देने हेतु संचालित की जा रही वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र योजना का अप्रैल माह में कन्वेंशन किया गया, जिससे पीड़ित महिलाओं को अल्प प्रवास 5 दिवस वो वहाँ वन स्टॉप सेंटर पर रह सकती है। वहाँ उसे चिकित्सीय सहायता, परामर्शी सेवाएं, विधिक व पुलिस सहायता प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न विभागों की कल्याणकारी जो महिलाओं के लिए योजना है उनकी भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर माह हर 15 दिवस में कैंप लगा रहे हैं हर अपने ब्लॉक पर, जिससे हमारी कोई बहन छूटे नहीं। अगर उसे पेंशन नहीं मिली है तो वो पेंशन की श्रेणी में आ जाए, और ऐसी बहनें हमने जोड़ के उनके पति की मृत्यु उपरांत पेंशन योजना में 7,972 महिलाओं को जोड़ा है अभी 3 महीने में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में 760 और उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना सामान्य के लगभग 1725 नवीन आवेदन पत्र भी हमने भरवाए हैं। इसके अलावा सुमंगला कन्या योजना में भी हमने लगभग 17,596 बच्चियों को लाभान्वित किया गया है, जिन्हें समय समय पर आपको मिल जाएगा। हम उनको दे रहे हैं, जन्म पर दे रहे हैं 2,000 रुपये, वो दूसरे में होगा इस तरह के। हाँ, उनको सुमंगला कन्या योजना बालिका के जन्म पर 2,000 रुपये, बालिका के 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण पर 1,000 रुपये, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश पर 2,000, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश पर 3,000 और 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक डिग्री लेने पर उसे या 2 वर्षीय डिप्लोमा लेने पर ITI जो भी डिप्लोमा ले 5,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। इस तरह की हमारी सरकार बेटियों की और निराश्रित जो बहनें हैं या नारी शक्ति मिशन में जो महिला स्वावलंबी बनना चाहती है, सबके लिए महिला कल्याण के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से बाल कल्याण समितियों में नवनियुक्त 525 सदस्यों के प्रशिक्षण का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों के संरक्षण, देखभाल, पुनर्वास आदि में बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए उनका प्रशिक्षण भी जरूरी था। इसलिए हमने उनका 525 जो सदस्य हैं इनके उनका प्रशिक्षण भी करा दिया है। विभाग द्वारा न सिर्फ उन्हें प्रशिक्षित किया गया
बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी तथा प्रदेश के गृह में आवासित महिलाओं तथा बच्चों के प्रकरणों में उनके पुनर्वास हेतु की गई कार्रवाई की भी निगरानी हेतु एक MIS पोर्टल विकसित किया गया है। अगर हमारे बच्चे को किसी भी जिले में किशोर न्याय बोर्ड में या बाल कल्याण समिति में कोई परेशानी होती है तो वो डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से यहाँ लखनऊ में जो हमारा केंद्र है वहाँ वो बता सके। इसी प्रकार से हमने एक नया भवन शाहजहाँपुर में बनाया है जिसमें 50 बच्चों की क्षमता का उनका भार है, वो 50 बच्चों तक को उसमें रख सकते हैं और वो संचालित हो रहा है। उसमें आज 49 बच्चे किशोर बच्चे हैं। राजकीय संप्रेषण गृह में कानून से संघर्षरत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवासित किया जाता है, बल्कि उसमें जितने भी बच्चे हैं वो 18 साल से कम उम्र के हैं और वो संचालित है। ये अभी हुआ है शाहजहाँपुर में नया एक हमने बनाया है। इसके अलावा पुष्टाहार के बारे